ओम शांति। ओम शांति। भक्ति मार्ग में या आज भी सारी दुनिया भगवान को माता पिता कह के याद करती है। चाहे गॉड फादर कहे, चाहे मदर कहे, माता पिता हम सभी भिन्न भिन्न तरीके से गाते हैं। तो ये गायन क्यों बना कि हम बालक तेरे, क्योंकि जब भगवान धरती पर आता है तो वो एक बहुत सुंदर फैमिली की रचना करता है। बच्चों को अपना बनाता है। मेरे बच्चे कहता है, ब्रह्मा मुख से कहता है, तुम मेरे बच्चे हो। और फिर हम भी कहते हैं, क्या कहते हैं? आप मेरे पिता हो। और फिर पिता है तो संबंध है, तो बाबा कहा। सिर्फ ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं, भले ये ईश्वरीय फैमिली रची भगवान ने कि ये ईश्वर की रची हुई फैमिली है। तो जब हम इस फैमिली के बन गए तो हमारे जीवन में कितना सुख, और सबसे पहले तो भटकना ही बंद हो गया। वैसे भी जब बच्चे माँ बाप के पास होते हैं तो भटकने की मार्जिन नहीं होती। या भटक जाता और लौट के पहुँच जाता है तो उसे एक बहुत अच्छा सहारा साथ मिल जाता है और उसकी काफ़ी दुविधा सहज हो जाती है। बाबा ने भी हम बच्चों को अपना बनाया, ये इतना सुंदर परिवार रचा, और इस परिवार की यही विशेषता है कि यहाँ सभी भाई और बहन है, बस इससे आगे नहीं, और उसकी ज़रूरत नहीं है ज़रूरत। और देख लिया ना सारे संबंध, कितने कलयुगी संबंध हैं, फिर क्या मिला उन सब से? और ही निभाते निभाते थक गए। ज़रा सा चूक होती है तो नाराज़ हो जाते हैं, है ना? चूक के बिना ही नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि इच्छाएं बहुत होती हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। लेकिन यहाँ तो भगवान हमको देता है, लेता नहीं। तो आज बाबा ने वो युक्ति भी सुनाई है कि अगर मेरे से पूरा वर्षा चाहिए आपको 21 जन्मों का, तो क्या करना पड़ेगा? और हम क्यों अधूरा वर्षा चाहेंगे? आप ये सोचेंगे क्या सतयुग भले निकल जाए, मैं परम धाम बैठा रहूं, फिर तो सेकंड हैंड राज्य हो जाएगा त्रेता का। तो पूरा वर्षा लेना है हमको। तो आज बाबा ने उसके लिए कहा है, एक तो पहले पूरे न्योछावर हो जाओ। न्योछावर होंगे तो अधिकारी होंगे। और न्योछावर किसको कहता है बाबा? कि अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगाओ। हम नहीं भगवान की श्रीमत मानेंगे तो भगवान भी हमें अधिकारी कैसे बनाएगा? भले सतयुग में तो भेज देगा, लेकिन सारा वर्षा उसको हमको सारा उसका वर्षा मिल जाए, ये तो फिर उसी अनुसार होगा ना, जितनी हमारी भगवान के प्रति समर्पणमयता है, डेडिकेशन है। ये तो एक लॉ भी है, सिस्टम भी होता है, जहाँ जिसकी जितनी समर्पणमयता उसी हिसाब से उतना रिटर्न लौट कर आता है। एक खेती भी बोते हो,
अगर प्यार और मेहनत से की है तो उसकी सफलता मिलती है। तो बाबा ने भी आज कहा है, एक तो तन मन धन से बलिहार जाओ। दूसरी बात बाबा ने कहा है कि मेरे को अपना वारिस बनाओ। बलिहार जाने की विधि कौन सी है? वैसे भी देखो, माँ बाप हमेशा किस पर बलिहार जाते हैं? अपनी संतान पर, है ना। सब कुछ उनके लिए लगा देंगे, सब कुछ, इवन रातों की नींद भी। अनुभवी बैठे हो ना सब। और शिव बाबा से आपका नाता है कि वो हमारा बालक भी है। बाबा ने ही कहा है, मैं आपका बालक भी हूँ क्योंकि मैं आपकी संभाल करता हूँ। संतान रची इसीलिए जाती है कि हमारे बुढ़ापे में हमारा साथ देगा या हमारी कारोबार संभालेगा, हमारा हाथ और साथ उसके साथ होगा, वो सहयोगी होगा। और तो आज तो वो भी नहीं रहा, तो इसलिए रचने का भी चक्कर ख़त्म करते जा रहे हैं, देख लो। क्योंकि संतान ये सब कुछ तो आजकल कर नहीं पा रही, करती भी है तो जानते ही हो क्या कुछ है। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ, तुम्हें संभालता हूँ, दुविधाओं से बचाता हूँ, रक्षक हूँ तुम्हारा, तो मैं तुम्हारा, पहले तुम मुझे अपना बालक माना। बालक का मतलब क्या होता है? जब बालक घर में आता है तो सबसे पहले माँ बाप की बुद्धि में क्या आता है? ये हमारा वारिस है। क्योंकि जो माँ बाप का वो उस बालक का पूरा। तो बाबा इसलिए कहते हैं, पहले तुम मुझे अपना वारिस बनाओ, अपना सब कुछ समर्पित करो, बलिहार जाओ, हाँ मेरी सेवा करो। उसको अपनी सेवा कौन सी है? सारे परिवार की है, सारे विश्व की है। और जैसे बालक के प्रति देखो, हाँ संतान के लिए मोह कितना पड़ जाता है, और जहाँ मोह पड़ जाता है वहाँ मनुष्य रह नहीं पाता। सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, सब कुछ। अनुभवी हो ना सभी? हाँ, पहले वारिस, बाद में मैं। थोड़ी सी भी चीज़ घर में आएगी तो माँ बाप खुद नहीं छिप के खा लेते, कहते पहले बच्चा आए उसको खिलाएंगे, है ना। पैसे कम होंगे, पहले उसकी ड्रेस खरीदेंगे, बाद में अपनी। तो ऐसा वारिस हमने भगवान को बनाया। और उसको वारिस सिर्फ अभी बना सकते हो, सतयुग में नहीं, अभी बना सकते हो। क्योंकि अभी ही आपको वो संबंध मिला है। पहले तो पहचान ही नहीं थी, तो संबंध ही नहीं था। एक युगल आया किसी और सेंटर पे, तो उन्होंने, वो भक्ति करते थे बहुत, नए नए आए बाबा के घर, तो वो कोर्स करने आते तो हाथ में श्री कृष्ण का, उसको लड्डू गोपाल, हाँ हम तो लड्डू गोपाल थोड़ा साधारण कहना समझते हैं ना, श्री कृष्ण कहते हैं। दोनों ने लड्डू गोपाल, वो पीतल का बना हुआ, हाथ में रखा हुआ, सारा समय वो माता बैठे तो भी गोदी में रख के बैठे, नीचे या टेबल पे भी न रखे उसको। और उन्होंने सुनाया कि इसके बिना हमारा 1 मिनट भी नहीं बीतता, रात को भी हम इसको साथ लेके सोते हैं। और जैसे हमारी दिनचर्या चलती है,
अब सोने का समय है, बिस्तर लगेगा, उसकी भी वैसे ही। अब सुबह स्नान का समय है, स्नान होगा, ये भी इसका भी वैसे ही हम कराते हैं इसको। कपड़े चेंज होने हैं, इसके भी वैसे ही। का अभी हम यहाँ आए हैं तो इसकी भी अपनी ड्रेस चेंज की, इसकी भी चेंज की। हम भोजन करते हैं, पहले इसको खिलाते हैं, बाद में खुद खाते हैं। ये स्थूल बात है भक्ति मार्ग की, प्रैक्टिकल आंखों देखी। हमने कहा आप ट्रेन में प्लेन में जाते हो, तब कहते हैं हमारे हाथ में होता है, बालक है ना हमारा, हम इसके लिए क्या नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे। फिर वो उसके प्रति जो सेवा, क्योंकि उस पर खर्चा तो हो नहीं रहा ज़्यादा, बालक पे तो बहुत खर्चा होता है, स्कूल फीस का ही कितना खर्चा होता है, उसकी ड्रेसेस का भी, तो उस भावना को भी वो सेवा में दान करते हैं। पहले मंदिरों में करते थे, है ना, उसके नाम का कुछ ना कुछ बनवाते हैं। लेकिन हम तो कितने भाग्यशाली हैं कि अब प्रैक्टिकल में ही शिव बाबा हमारा वारिस है। बनाया उसको वारिस, बोलो किस किस ने उसको वारिस बनाया है? सब ने। तो उस हिसाब से उसके साथ चलते हो, या वारिस बेचारा हाँ फटे कपड़ों में दिखे और माँ बाप जेंटलमैन बन के चल रहे हो? वारिस की भी तो वैसी ही उसके प्रति हमारी पालना चाहिए ना। तो कई माताएं भी इसमें बड़ी होशियार होती हैं, वो हर चीज़ उसके हिस्से की निकालती हैं। और साकार में बाबा भी पूछा करते थे आपको कितने बच्चे हैं, तो बाबा टेस्ट ले लेते थे, पता लग जाता था इनकी शिव बाबा के प्रति कितनी भावना है। कोई कहते थे ना 2 बच्चे हैं, तो बाबा 2 हैं, तो बाबा समझ जाते थे इन्होंने शिव बाबा को बच्चा नहीं बनाया। तो जो होशियार होते थे या ऐसी सेवा करते हैं तो कहते बाबा मेरे को 3 बच्चे हैं, और उसमें भी बाबा पूछ लेते थे बड़ा कौन है? समझा? हाँ, तो क्या हम बाबा की ऐसी सेवा कर रहे हैं? पहले तो बच्चे को पाला जाता है ना, बड़ा किया जाता है ना, पढ़ाया लिखाया जाता है ना, योग्य बनाया जाता है ना। समझ में आ रही है सारी बातें? अपना समय लगाते हैं बच्चे के लिए, धन लगाते हैं। क्या हम शिव बाबा की सेवा में ऐसा करते हैं कि उसको अपना वारिस बनाते हैं? समझा? कितनी माताएं ऐसी हैं, पहले तो बहुत ऐसी होती थी, कपड़ा खरीदती थी तो बच्चे का तो सोचती थी शिव बाबा बच्चे की ड्रेस भी खरीदनी है, पर वो ड्रेस पहनता नहीं है, तो वो उस ड्रेस का दे के जाती थी, फीस का दे के जाती थी। फिर कोई इतना नहीं कर सकती थी तो घर का राशन भी दे के जाती थी, ये मेरे शिव बालक के लिए है। इवन एप्पल तक भी। एक बूढ़ी माता थी, उसका बेटा था, पति तो शरीर छोड़ गया था, और बेटा घर में फल लाता है, सब्जी राशन लाता है, वो पहले बाबा का निकाल लेती थी। और बेटे को भी पता है, क्योंकि घर में 2-3 के राशन और 4 के राशन में जल्दी पता चल जाता है ना, बड़े सदस्यों में नहीं पता चलता। हाँ, 1-2 का निकाल लो, पता नहीं चलेगा। तो बेटे को पता लग गया माँ पहले ही राशन निकाल लेती है, तो उसने समझ लिया अब मुझे 3 प्राणियों के हिसाब से नहीं, 4 प्राणियों के हिसाब से लाना है। वो भी बोला नहीं माँ बाप को, माँ ने ही आके यहाँ ये बात सुनाई। कहती पहले तो वो उतना ही लाता था, मैं उसमें से भी निकाल लेती थी। माताओं के अंदर बड़ी युक्ति होती है, आप तेल 2 चम्मच की जगह 1 चम्मच डाल दो, है ना। साड़ी के लिए पति ने या
बेटे ने पैसे दिए, नहीं खरीदी, रख दिए कि मेरा तो गुजारा ठीक चल रहा है, मैं अपने शिव बालक के लिए लूंगी कुछ, इतना। समझा? तो क्या सचमुच हमने ये नाता जोड़ा? नाता तो जोड़ा, उसकी पालना की, उसकी सेवा की, उसको योग्य वारिस के हिसाब से तैयार किया, तो कल को कुछ भी हमारे साथ होगा तो वो हाजिर होगा ना, आपकी संभाल करेगा ना। नहीं करे ये हो नहीं सकता, आपको दिखाई भी नहीं देगा वो करेगा। मुसीबत के टाइम कौन सा व्यक्ति आपके सामने आके आपका साथ दे दे, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे ये प्रेरणा ऊपर वाले की है, उसने इसको टच किया, जा इसके पास। उसको खुद को भी नहीं पता। ऐसे ऐसे इंस्टांस हैं, हम सबके अनुभव के हैं कि वो भाई कहाँ से आ गया और ये काम जो था वो करके चला गया वो। समझा? तो ये है ईश्वरीय कारोबार या जादू। तो शिव बाबा कौन है आपका? वारिस। हाँ,